हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बवंडर हो गया है, बवाल हो गया है। जेडन सांचो वापस आ गया है। जैसे बैटमैन रिटर्न्स होता है वैसे जेडन सांचो रिटर्न्स हो गया है भाई। यूनाइटेड फैंस, गैदर हेयर, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट योर थिंकिंग इज अबाउट दिस मूव। यूनाइटेड के लिए नेक्स्ट सीजन अब जेडन सांचो खेलेगा। भाई अभी अभी न्यूज आई है, एरिक टेन हाग और जेडन सांचे सांचो दोनों एक कमरे में गए, मार कुटाई, प्यार, रोना धोना सब कुछ हुआ, क्लैरिफाई कर ली आपस में सिचुएशन। और जेडन सांचो इज नाउ पिक्चर्ड ट्रेनिंग विद यूनाइटेड फर्स्ट टीम। अभी टूर पे नहीं जाएगा वो शुरुआती गेम्स में, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग में पीछे है, उसने एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिस करी है। बट ही इज बैक इन आवर फर्स्ट टीम ट्रेनिंग। ही इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड अगर वो अच्छा खेलेगा तो, और अगर वो टाइम पे आएगा ट्रेनिंग में तो, और डिसिप्लिन रहेगा तो। बट इसको लेके भाई इस टाइम पे बवाल मचा हुआ यूनाइटेड फैंस में, जिसको हम सोच के चल रहे थे कि भैया ये तो है ही, ये तो जाने वाला है, इसको बेच देंगे हम यूवेंटस पता नहीं कहाँ कहाँ। बट अब इतना तगड़ा यू टर्न हुआ है यहाँ पे, और जेडन सांचो इज नाउ बैक एज अ यूनाइटेड प्लेयर। मतलब पहले भी प्लेयर था बट अब कंसिडर्ड टू बी अ प्लेयर, क्योंकि वो फर्स्ट टीम में खेलेगा। सो दोस्तों, अपनी राय मेरे को ज़रूर बताना, आपके थॉट्स क्या हैं। मैं अपनी राय आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ भाई। इतनी चीज़ें चल रही है ना, जैसे मैंने पहले बोला था, ऐसे न्यूज़ खटाखट 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 आए जा रही है। इतनी बार न्यूज़ बार 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 यूनाइटेड से रिलेटेड आ रही है। ऐसा मान लो इतनी बार जैसे किसी के लूज मोशन हो जाते हैं ना, उतनी बार नहीं आती लोगों को, उससे ज़्यादा न्यूज़ आ जा रही है हर घंटे यूनाइटेड की। और ये तो बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है भाई। इसके कारण काफ़ी समीकरण पूरे ट्रांसफर विंडो का हमारे लिए बदल गया। हम माइकल ओलीजे वगैरह सब टारगेट कर रहे थे, काफ़ी सारे प्लेयर, डैनी ऑल्मो वगैरह से बातें चल रही थी, रूमर्स आ रहे थे। आई थिंक दिस न्यूज़ कैन पुट एवरीथिंग ऑन रेस्ट। मतलब अब जेडन सांचो अगर अच्छा प्रैक्टिस वगैरह में करता है तो उसको हम अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खिला सकते हैं, जैसे जेडन ब्रूनो की जगह पे उसको खिलाया था पिछली बार जब वो खेल रहा था एरिक टेन हाग के अंडर। उसको राइट विंग पे भी रख सकते हैं हम, और इसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। पेलिस्ट्री, आई थिंक पेलिस्ट्री पक्का जाएगा। अमाड डियालो के लिए अब क्या हम 30 मिलियन की बिड एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमने पहले रिजेक्ट करी थी? मे बी येस, क्योंकि हम चार चार विंगर्स अभी भी रख के बैठे हुए हैं। पेलिस्ट्री है, अमाड डियालो है, एंटनी है और जेडन सांचो है। सो दोस्तों, सबसे पहले थॉट तो मेरे को ये लग रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से उसके रुकने का ये है कि उसने अब अपोलोजाइज़ किया होगा एरिक टेन हाग को। एरिक टेन हाग पे ऑफकोर्स प्रेशर होगा पीछे से कि देखो हमने बात कर ली है, इनियोस के लोगों ने बोला होगा, जेसन विलकॉक्स वगैरह इन सब ने बीच में इंटरवीन किया होगा, विच इज़ आई एम गोना गिव माई ओपिनियन ऑन हाउ दिस थिंग इज। बट मेरे ख्याल से लोगों ने ओपिनियन बीच में इंटरवीन किया होगा, एरिक टेन हाग को भी कंफर्ट दिया होगा कि भाई तू अब सेटल कर इस बात को, ही वांट्स टू अपोलोजाइज। और फिर उधर जेडन सांचो को बोला होगा कि भाई तेरे लिए कोई आ तो नहीं रहा, आप तेरे को बाहर बिठाएंगे पूरे साल, ना डोरटमंड आ रही है तेरे को बचाने, कोई नहीं आ रहा, अब तेरा करियर खराब हो रहा है, तू देख ले। सो दैट हैज़ प्रॉबेबली मेड जेडन सांचो टू कम एंड अपोलोजाइज। और अंदर क्या बात हुई है, एक्चुअल में अपोलॉजी हुई है, लोगों ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि देखो मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो वो सोच रहा था, जैसे कपल्स करते हैं वैसा कुछ हुआ है। आई डोंट नो भाई, बट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से दिस इज अ विन फॉर यूनाइटेड। दिस इज अ विन। देखो, आप चाहते हो जेडन सांचो खेले या नहीं खेले, दैट डजेंट मैटर। मैं चाहता हूँ वो खेले ना खेले, दैट डजेंट मैटर, राइट? क्यों? रीज़न उसका ये है कि अगर वो अच्छा खेल रहा होगा प्रैक्टिस में, अगर वो उसको लगेगा एरिक टेन हाग को कि शार्प है बंदा, प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम में, तो वो लाएगा। और अगर वो कंट्रीब्यूट करता है टीम में, तो आई एम प्रीटी श्योर वी वुड वेलकम हिम विद बोथ आर्म्स। अगर वो आके असिस्ट करता है, एफर्ट मारता है, डिफेंड करता है, और एटीट्यूड उसका सही रहता है पिच पे, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद जेडन सांचो। प्रॉब्लम यही थी कि वो अपने आप को सबसे, देखो अब सारी भसड़ को हटा के सोचो एक बार क्लियरली कि भसड़ क्या है, मेन मुद्दा क्या है। मुद्दा तो यही है ना कि हमारे को नफरत क्यों होने लग गई थी जेडन सांचो से, हमें क्यों पसंद नहीं आ रहा था वो अचानक से अपना प्लेयर, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस बेकार, बट उसका एटीट्यूड महिमा की तो महिमा अपरंपार, मतलब अलग ही लेवल पे उसका एटीट्यूड चल रहा था कि भाई मेरे को कैसे बोल दिया ट्रेनिंग में मैं अच्छा नहीं कर रहा, ये वो मैनेजर जो जज करेगा वो कैसे जज कर रहा है मेरे को, मतलब उसका काम है भाई तेरे को जज करना। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ लर्निंग लेसन फॉर एनी एंड एवरी यूनाइटेड प्लेयर और एनी अदर प्लेयर। मैनेजर से पंगा नहीं लेना, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है। डिसिप्लिन के मामले में ये चीज़ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी है कि एरिक टेन हाग इज़ गोना स्टे, उसका अपना कोचिंग स्टाफ है, अब तो मिस्टर रॉय वगैरह सब कुछ है, सबको ही है। तो
इससे पंगा नहीं ले सकते। ही इज़ नॉट टॉम एंड डिक एंड हैरी कि तुम पंगे लोगे, कुछ भी बोलोगे, जस्ट बिकॉज तुम स्टार हो तो तुम निकल नहीं लोगे, वो तुम्हें बाहर कर देगा। और मेरे को नहीं लगता अब जेडन सांचो ने कोई पंगा किया तो यूनाइटेड के मैनेजमेंट भी उसको सेकंड चांस देगी। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिविंग सेकंड चांसेस। आई एम रियली हैप्पी कि यूनाइटेड उसको सेकंड चांस दे रही है आफ्टर ही, आई बिलीव, हैज़ अपोलोजाइज टू एरिक टेन हाग। नाउ लाइक आई मेंशन, अगर वो अच्छा खेलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलेगा तो देखा जाएगा। बट अब कम से कम हमें उसको रैंडमली सेल नहीं करना। और अगर हम उसको सेल करते, मान लो यूवेंटस उसको बेच देते हैं हम 25 मिलियन में, राइट, किसकी विन होती इसमें? किसकी विन होती? बस हमारे गुस्से की, हमारी ईगो की कि नहीं उसने गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गलत किया है और उसने अपनी माफ़ी मांग ली है तो ठीक है, वेल डन। अब आ जा तू लाइन में, तेरे पास बहुत सारे लोग हैं अभी भी compete करने को। रैशफोर्ड है, गर्नाचो है, एंटनी है, पेलिस्ट्री है, अमाड डियालो है, उन सब के साथ लाइन में आ जा और परफॉर्म कर। अपने को तो यही चाहिए ना कि प्लेयर हो, दिमाग अपना फील्ड पे लगाए। तो आ जा, चल ठीक है, हटा दिया सारा क्लटर। अब इसमें हम इस चीज़ को ईगो पे नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एरिक टेन हाग इसको ईगो पे नहीं ले रहा है, बहुत बड़ी बात है, विच इज़ अ सेंसिबल मूव। इंसान की ईगो एक तरफ होती है, इंसान का दिमाग एक तरफ होता है भाई। ये मेरे को लग रहा है दिमाग वाला डिसीजन है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए बिना, अपनी मैनेजर की का रुतबा खोए बिना, अगर आप प्लेयर को माफ़ी दे रहे हो, अगर आप प्लेयर को ऐसा कर रहे हो कि चल ठीक है तेरे को रियलाइजेशन हो रहा है, कम बैक एंड स्टार्ट कंपीटिंग। यू आर नॉट गोना प्ले द फर्स्ट टीम मैच, you are gonna compete from the scratch. You have to prove that you deserve to be in this team on the bench even. So it is of course gonna be good. जेडन सांचो का भी रियलिटी चेक हो गया होगा कि कितने क्लब्स उसको चाह रहे हैं। जब जो डोर्टमुंड में था, अच्छा खेल रहा था, तब तो बहुत दुनिया उसके कदमों पे थी कि यूनाइटेड आ रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। बट अब शायद उसको रियलाइजेशन हो गई होगी कि बाहर दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। शायद हमें देखने को मिल जाए जेडन सांचो का अच्छा रूप। नहीं होगा तो ठीक है भाई, बेकार बेकार विंगर हमारे पास पड़े हुए हैं, तू भी उनके साथ जाके बैठ जा। बट दिस अल्टीमेटली फॉर मी इट इज़ अ गुड न्यूज़। I am still not hopeful कि जेडन सांचो will turn up and next season he is gonna blast everything away. मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, मैं ऐसी फॉल्स उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ। बट एक्चुअल में मेरे को ये देख के अच्छा लग रहा है कि सेंसिबली स्ट्रक्चर पे और डिसिप्लिन पे, इन सारी टीम मैनेजमेंट पे अच्छा काम हुआ है। ये ज़रूर इस बात से पता चल रहा है। सो गाइज, डू लेट मी नो योर कॉमेंट्स बिलो कि आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी को लेके। आप चाहते हो सांचो को यूनाइटेड की जर्सी में देखना या नहीं चाहते हो? आप अभी भी चाहते हो कि इसको बेच दिया जाए जल्दी से जल्दी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई जेडन सांचो यूनाइटेड फ़ैन है उसको प्लीज़ ये शेयर करके बताना और उनसे उनकी राय पूछना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।